नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने सेल का चैप्टर पढ़ा दिया था, इसीलिए मैं आज आपके सामने सेल का एमसीक्यूज़ लेकर के आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल या कोशिका का एमसीक्यूज़। 45 क्वेश्चंस होंगे और जो कि आसान हैं, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसमें मैंने टिश्यू के भी कुछ क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर दिए हैं ताकि आप उसको भी सॉल्व कर सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन, आंसर ही आ गया इसका। चलो कोई बात नहीं, आ गया तो जान लीजिए। एक ये सरल क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल। याद रखना बेटा, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, जीवित जीवों की आधारभूत यानी बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सब जानते हैं, सेल होती है। चलिए, ए आंसर। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? सब जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है क्या? फास्फोलिपिड की। और सेल वॉल बनी होती है किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। और प्लांट सेल में सेल वॉल और मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में केवल क्या पाई जाती है? केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती। चले देखिए, ए आंसर है। बताइए, निम्न में से कौन सा जीवद्रव्य अंग यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान पाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा अंग है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में समान रूप से पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर द ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल? तो मुझे लगता है इसका आंसर जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एनर्जी लेने का काम करेंगे। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी कैसे मिलेगा? इसीलिए एनर्जी के लिए क्या जरूरी है? माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित को शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मरने की प्रक्रिया को जहां तक मुझे मालूम है नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। सी आंसर है, बिल्कुल सही है, उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में सेल डेड हो रही है, टिश्यू डेड हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को हम नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, कोशिका के भीतर जो प्रकाश के अवशोषण में मदद करता है, सब जानते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसी के अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर कौन है? सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखो, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो सही है ही, लेकिन और आगे पढ़ते हैं। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। नहीं, आरएनए हम लोगों में भी पाया जाता है, केवल वायरस बैक्टीरिया। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल वायरसेस। नहीं, डीएनए के अलावा आरएनए भी वायरस में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल वायरस, ये भी गलत हो गया, डीएनए भी पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? डीएनए सब में पाया जाता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, चाहे हाई लेवल का लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए आंसर। डीएनए का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक कहीं दिया है? यस, वॉटसन एंड क्रिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ए आंसर। डीएनए का अवलोकन, हु एमंग द फॉलोइंग एनालाइज डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, मुझे लगता है बेटा इसका आंसर जो होना चाहिए वॉटसन एंड क्रिक ही होना चाहिए। फिर भी इसको हम चेक करेंगे एक बार, तभी आपको बता पाएंगे। मुझे लगता है सबसे पहले डीएनए की खोज वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। इसका आंसर मैं सही करा के आपको भेजता हूं, यानी 90 का आंसर डी होगा, इसमें ए दिया हुआ है। चलिए देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि आखिरकार निम्न में से कौन सी जीवित सबसे छोटी कोशिका होती है? तो ये बताओ, सबसे छोटी कोशिका वायरस में कहीं पाई जाती, बैक्टीरिया में पाई जाती? तो याद रखना आंसर क्या होगा? बी या बैक्टीरिया।
निम्न में से कौन सा ऊतक संवर्धन को सही माना जाता है? तो बेटा याद रखना, ऊतक संवर्धन मतलब होता है टिश्यू कल्चर। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पौधों और वनों के संरक्षण में, बागवानी में कृत्रिम माध्यम से जंतु ऊतकों का संरक्षण, जंगली जानवर, मुझे लगता है पौधों और वनों को संरक्षित करने के लिए इसका आंसर है सी। देखिएगा इधर से, कृत्रिम माध्यम से जंतु ऊतकों को संश्लेषण यानी ऊतक बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर को बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं, टिश्यू बनाने के प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहते हैं, और वो आर्टिफिशियल तरीके से ही बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? मुझे लगता है क्या दालचीनी होती है, छाल के रूप में इस्तेमाल होता है। ए आंसर है। इधर देखो, पत्ती की सतह पर पत्ती छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है, सब जानते हैं। बी आंसर। निम्न में से किसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है? द प्लांट बिहेव। देखो इसका हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा अलग अलग है, समझ में आई बात? इसका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है हम वो उठाते हैं, हिंदी वाला आंसर गलत है, इसको हटा देना क्वेश्चन, ये अगले में मिलेगा आपको। तो याद रखना, प्लांट बिहेव्स एज अ रूट पैरासाइट। तो याद रखना इसका नाम है क्या? रूट पैरासाइट के नाम से। इसका भी आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं, मैं आपको बताता हूं। इसका नाम होता है कस्कुटा। बेटा याद रखना, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अमर बेल। तो मैं इसको अभी सही करा के आपको भेजता हूं, इसका आंसर सी होगा। मुझे लगता है इसका आंसर कहीं गलत ना दिया हो, इसलिए मुझे लग रहा है डी, बी आंसर दिया, बिल्कुल गलत है ये आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस में वाह्य त्वचा पाई जाती है? अब देखो, वाह्य त्वचा किस में पाई जाएगी ये आप लोगों को जानना होगा। डी आंसर है। नीरियम नाम की एक पदार्थ होता है, एक नीरियम नाम का प्लांट है जिसमें वाह्य त्वचा पाई जाती। ये सब क्वेश्चन वैसे सच्चाई बताएं तो आपसे, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो किसी भी स्टूडेंट का सही नहीं होता। 14 क्वेश्चंस में भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको आप देख सकते हैं, बता देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊतक संवर्धन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नाम है क्या? हेबरलेट्स ने सबसे पहले टिश्यू कल्चर बताया। मैं आपको बताता हूं टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है। टिश्यू जैसे प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, तो वो टिश्यू अगर हमने मैन्युअली बना लिया, यानी मानव द्वारा निर्मित कर दिया, तो समझ जाइएगा वो क्या कहलाएगा? तो उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। यानी टिश्यू का मानव द्वारा निर्माण करना ही टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसको सबसे पहले हेबरलेट्स ने किया था। क्यूटिकल कहां अनुपस्थित होता है? मैंने बताया था जड़ में नहीं पाई जाती, पत्तियों, तनों और फलों में पाई जाती। सी आंसर। विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाएं, आप जानते हैं स्टोमेटा को करने के लिए गार्ड कोशिका पाई जाती, मैंने बताया है आप लोग। बी आंसर। इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है, जानते हो ब्रांचेस के निर्माण के लिए। और ब्रांच कहां से बनती है? इंटरनोड से बनती है, ध्यान रखना। घास की पत्तियों का खुलना मुड़ना किसके लिए? कौन? यहां पे बुली फॉर्म कहीं लिखा होगा। बुली फॉर्म नाम की कोशिका होती है, स्पेशल प्रकार की सेल होती है, ये पाई जाती। डी। अफीम के किस भाग से मार्फिन प्राप्त किया जाता है? बेटा फ्रूट्स, यानी बीज का जो बीज होता है उससे प्राप्त किया जाता है अफीम। केंद्रक के अलावा डीएनए कहां पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, यह भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना। गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता? मैंने आपको बताया था डिवीजन पढ़ाते समय, ध्यान देना, मेटाफेज स्टेज में गुणसूत्र का अध्ययन कर लिया जाता है। सी आंसर है। स्तंभ कोशिका किस अन्य कोशिका के विकास में सक्षम होती है जो कि प्राप्त की जाती है कहां से? एम्ब्रियो से। स्तंभ कोशिका शरीर के किसी भी अंग का निर्माण कर सकती है। आंख खराब हो जाए तो आंख बना देगी, दांत खराब हो जाए तो दांत बना देगी। यानी स्टेम सेल किसी भी शरीर, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को बनाने में क्या होता है? सक्षम पाई जाती है, सक्षम पाई जाती है, ध्यान रखना इस बात को। सी आंसर। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती? सब जानते हैं, ग्लूकोज नहीं सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए आंसर है। निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता?
वायरस में सेल नहीं पाई जाती। ध्यान रखना। कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करता है? मैंने आप लोगों को हार्मोन पढ़ाया था प्लांट वाला, साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनिन, यह सेल डिवीजन को रोकता है। ये आंसर होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहां होता है? तो वैसे आरएनए कहां बनेगा? तो आरएनए मुझे लगता है केंद्रक में बनता है। तो आइए देखते हैं कहां होता है। डी आंसर। आरएनए डीएनए हमेशा केंद्रक में होगा क्योंकि गुणसूत्र वहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक कक्ष, भैया केंद्र ही तो नियंत्रण करते हैं, तो याद रखना इसका आंसर होगा क्या? न्यूक्लियस। आगे बढ़। कोशिका का आत्महत्या की थैली, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। ए, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? तो मुझे लगता है इसका आंसर होगा बी, ऑसोग्राफ कहलाता। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, आएंगे भी एग्जाम में तो कोई कर नहीं पाएगा आसानी से, फिर भी आप याद कर लीजिएगा इसको। पौधों में जाइलम क्या करता है? सब जानते हैं, जल के परिवहन में सहायक होता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की आपको। केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। देखते हैं, न्यूक्लियो या केंद्रक द्रव्य, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। इनमें से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है? तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होता है। ध्यान रखना, बी आंसर है। अंतःस्रावी जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है? राइबोसोम है तो खुरदुरी है, नहीं है तो स्मूथ है। डी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? मुझे लगता है माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले भी इसको सॉल्व किया था आपने। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? सेमी परमेबल होती है, इसके आर पार कोई भी आ जा सकता है। बी आंसर है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? तो मैं आपको बताता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, श्वसन में पढ़ा चुका हूं। बी आंसर। इनमें से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो नाम है उसका क्या? लाइसोसोम। याद रखिएगा, डी आंसर है। इनमें से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? मुझे लगता है इसका आंसर होगा बी, सही है, वही सेम चीज है। सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? भैया कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज। बी आंसर है। इनमें से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? अभी जस्ट बताया है मैंने, पादप कोशिका। प्लास्टिड्स मैंने आपको पढ़ाया है सेल के दौरान, जानते हो, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब प्लास्टिस्ट होते हैं जो केवल प्लांट में होते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाएं, सिमिलर सेल, शेप एंड साइज एंड फंक्शन में सिमिलर होती, ऊतक। ये देखिए, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा इसका भी आंसर आपको मुझे लगता है, देखो गलत दिया होगा, मैं देख रहा हूं जहां तक, हाँ 2, यानी इसमें जो आंसर होगा 2 होगा, तो 44 में 2 आंसर होगा, देख लेना। पादप कोशिका मुख्यतः किस चीज की बनी होती है? सब जानते हैं, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सी आंसर है। और 46 देखिए कितना। कौन सा विभज्योतक परिपक्व ऊतकों के बीच में पाया जाता है? तो बेटा इंटर कैलरी होगा, इससे ब्रांच बनता है, ये आंसर है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।